भोपाल से अहम खबर अभी कुछ ही देर पहले आई कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अब केवल एक सीट छोड़कर बाकी सभी पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। तीसरी लिस्ट जारी की कांग्रेस ने, जिसमें 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। बड़ी बात यह, मेहगांव से लगातार उथल पुथल मंथन के बाद हेमंत कटारे का टिकट फाइनल हुआ है। बदनावर पर पहले नाम आ चुका था, कमल पटेल का नाम बदल कर रखा गया है। इसके अलावा बड़ा मलेरा में राम सिया भारती और मुरैना से राकेश मावई का टिकट फाइनल हुआ। अब केवल ब्यावरा सीट बची है, जिस पर कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार की घोषणा करनी है। बदनावर सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला। ये कल ही जानकारी आ गई थी कि उम्मीदवार बदल दिया गया। तो 4 सीटों पर कांग्रेस ने तीसरी सूची में उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिसमें मेहगांव से हेमंत कटारे हैं, बदनावर से कमल पटेल का नाम सामने आया, बड़ा मलेरा में राम सिया भारती और मुरैना से राकेश मावई इनका नाम है। तो कांग्रेस पार्टी को अब केवल एक सीट के ऊपर अपना उम्मीदवार उतारना है। बदनावर सीट पर कांग्रेस ने जो कैंडिडेट बदला, उनका भी नाम इस सूची में दिया गया है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी सूची है। 28 सीटों पर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, जिनमें से 27 सीटों पर ब्यावरा को छोड़कर 27 सीटों के ऊपर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। मेहगांव से हेमंत कटारे, बदनावर से कमल पटेल का नाम प्रत्याशी बदलकर यहां घोषित किया गया है। और अब केवल एक ब्यावरा सीट पर ही कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार घोषित करना है। 27 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। तो मेहगांव जो नाक का सवाल बनी हुई थी, जिस पर लगातार चौधरी आके सिंह इनके नाम को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन अब हेमंत कटारे इनका टिकट फाइनल किया है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस के दिग्गजों का इस पूरे मामले पर दबाव था और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। हेमंत कटारे कांग्रेस प्रत्याशी होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक सीट छोड़कर बाकी सब पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 4 सीटों पर तीसरी सूची में नाम घोषित कर दिए हैं। मेहगांव से हेमंत कटारे, बदनावर से कमल पटेल। बदनावर सीट पर पहले नाम घोषित था, बदला गया है। बड़ा मलेरा से राम सिया भारती और मुरैना से राकेश मावई इनका जन समर्थन और ग्वालियर दौरे के दरमियान जो रोड शो हुआ था, उसे देखते हुए टिकट इनका तय बताया जा रहा था। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी नासिर गौरी जुड़ रहे हैं। नासिर, जिस तरीके की स्थितियां थी, अब केवल एक सीट बची है, बाकी सब पर नाम सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, ये कांग्रेस की तीसरी लिस्ट है और 27 नामों की घोषणा हो चुकी है और एक नाम खाली बचा है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव देखा जाए तो धार के बदनावर सीट से है। और जैसा कि लगातार विरोध हो रहा था, पहले अभिषेक सिंह का नाम घोषित किया गया था, लेकिन लगातार जिस तरह से विरोध हो रहा था, उसके बाद कांग्रेस ने अपना टिकट बदला, यानी कि कमल पटेल को अब उम्मीदवार बनाया है। तो साथ ही बात करेंगे ये चंबल की 2 सीटें बहुत महत्वपूर्ण थी, मेहगांव और मुरैना सीट। यहाँ से लगातार दावेदारी कर रहे थे पूर्व मंत्री रहे राकेश सिंह चौधरी, और वो लगातार दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उनके नाम को लेकर लगातार विरोध था। दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह लगातार नाम को लेकर विरोध कर रहे थे, और जिसके चलते उनको मेहगांव सीट से एक ब्राह्मण चेहरा चाहिए था, यानी कि वो चेहरा हेमंत कटारे के रूप में कांग्रेस ने तलाशा है। क्योंकि अब जो वहां का जो चुनाव है, अगर जातीय हिसाब से समझे तो चंबल अंचल में बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर जातीय मुकाबला होता है। ऐसे में मेहगांव की सीट भी उससे अछूती नहीं है। यहाँ का अगर देखा जाए तो अब क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण चुनाव होगा, क्योंकि उनका मुकाबला डॉक्टर ओपीएस भदौरिया से होगा, जो मंत्री है मौजूदा सरकार में, और वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जीत गए थे, लेकिन अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर उन्होंने पार्टी बदल ली थी। लेकिन अब उनका मुकाबला मेहगांव से हेमंत कटारे से होगा। हेमंत कटारे पूर्व विधायक है, नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे हैं, उनके बेटे हैं, विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन उनका जो पूरा फोकस था वो अटेर से था। लेकिन जिस तरह से मेहगांव को लेकर लगातार माथापच्ची कांग्रेस में हो रही थी कि किसको टिकट दे, कई सारे नाम थे, लेकिन सबसे जो प्रबल नाम
नाम माना जा रहा था राकेश चौधरी राकेश सिंह का माना जा रहा था, लेकिन उनके नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी। डॉक्टर गोविंद सिंह और दिग्विजय सिंह की आपत्ति थी, अजय सिंह की आपत्ति थी, जिसके चलते हेमंत कटारे का नाम वहां से फाइनल हो गया है। दूसरी बात करें मुरैना की, मुरैना से भी कई सारे जो कांग्रेस के जो नेता थे वो कतार में थे और गुर्जर बाहुल्य सीट है ये। तो ऐसे में कांग्रेस ने राकेश मावई को अपना उम्मीदवार बनाया है। राकेश मावई मुरैना के शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और लगातार वो कांग्रेस की गतिविधियां, जिस तरह से खासम खास भी कहा जाता था उनको कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास भी हैं, लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी में गए थे लेकिन उन्होंने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा था, कांग्रेस के सच्चे सिपाही की तरह वो लगे रहे और जिसका फल आज उनको टिकट के रूप में मिला है। तो उनका मुकाबला रघुराज सिंह कंसाना से होगा, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक है, जिन्होंने कांग्रेस के विधायक के रूप में उनको मुरैना में चुना गया था, लेकिन उन्होंने अपने नेता यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर पार्टी बदली थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस ने अभी तक जो 28 सीटों पर चुनाव होना है वहां से 27 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा है वो कर दी है, बाकी एक सीट है वो बची रह गई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अभी तक बीजेपी कोई अधिकृत सूची अपने प्रत्याशियों को लेकर जारी नहीं कर चुकी है। उसकी कई स्तर की जो मीटिंग है, कई स्टेप्स में मीटिंग हो चुकी है, केंद्रीय नेतृत्व की मीटिंग हो चुकी है, प्रदेश के नेतृत्व की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन ऑफिशियली जो अधिकृत जो सूची है वो अभी तक बीजेपी है वो जारी नहीं कर सकी है और इसको लेकर लगातार कांग्रेस की तंज कस रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस जो नामों की जो घोषणा करने में है वो आगे है और पूरी तरह से फुल फ्रंट फुट में खेलने को तैयार है। अब बीजेपी की तरफ से देखना होगा कि कब तक उनकी ऑफिशियली जो सूची है वो जारी होती है, क्योंकि हालांकि उन्होंने ये कह दिया था जब शुरुआती दौर में बात हुई थी कि जो जिन 22 विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं उनका ही टिकट फाइनल है, वो चुनावी मैदान में फिर दोबारा से जाएंगे और जनता उनको चुनेगी, इस तरह के दावे किए जा रहे थे, लेकिन अधिकृत अभी तक कोई बनी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस इस मामले में थोड़ा सा आगे चल रही है। तो अब ये देखना होगा कि जो जिस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ रही है उसका कितना फायदा उसको चुनाव में मिलता है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि यहां चूंकि ये पूरा अंचल बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पूरे अंचल में जो 16 सीटें हैं वही निर्णायक साबित होंगी। इस अंचल में कई सारे ऐसे गणित हैं चुनावी जिनको साधना दोनों दलों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कुछ चेहरे हैं इस अंचल से भी जो अंतिम वक्त तक कांग्रेस बदल सकती है? क्योंकि कल बीजेपी ने इस पर तंज कसा था जब धार के बदनावर से टिकट बदला गया, उन्होंने कहा था कि कई चेहरे जो बदले जा सकते हैं। क्या इस तरह की संभावना यहां कुछ हो सकती है? देखिए ग्वालियर चंबल में देखा जाए तो 16 सीटें बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं और ऐसे में जिस तरह के जो नाम अभी घोषणा किए गए थे, एक नाम को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। ग्वालियर चंबल में भांडेर विधानसभा से फूल सिंह बरैया को उन्होंने प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उनके जो पुराने जो वीडियोस आ रहे हैं तो उसमें विवादास्पद बयान सामने आ रहा है, उसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान उस पर बोल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उस सीट को लेकर थोड़ा सा बैकफुट पे है, क्योंकि उससे लगता है, कांग्रेस को लगता है कि ये अपने भांडेर सीट के साथ साथ और भी सीटों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए उस सीट को बदलने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन अगर देखा जाए तो कई सारी ऐसी जगह है ग्वालियर चंबल अंचल में जहां पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी उनके नाम की घोषणा के साथ साथ थोड़ा सा विरोध का सामना है वो करना पड़ा था। जौरा की बात करें, दिमनी की बात करें, अंबा की बात करें, तो इन सीटों पर विरोध झेलना पड़ा था कांग्रेस को, क्योंकि जब नाम की सूची, जब दूसरी सूची आई थी तब इस तरह का विरोध देखने को मिला था। लेकिन अगर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से ही तय होगा कई बड़े राजनेताओं का राजनीतिक भविष्य भी तय होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ उनके जो 16 जो विधायक हैं, अब मौजूदा सरकार में कुछ 8 मंत्री भी हैं, और उन लोगों का भी भविष्य तय होगा, क्योंकि इन्होंने अपने नेता के कहने पर चुनी हुई सरकार को गिरा दिया था और जिसके साथ जिस तरह की डायलॉग डिलीवरी कांग्रेस ने पेश करने की कोशिश की, लोगों को बताया कि ये बिक गए, तो कांग्रेस उसको कितना भुना पाती है, क्योंकि उनका राजनीतिक कैरियर है वो भी दांव पे लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये उपचुनाव, ये जीत हार का चुनाव नहीं है, बल्कि कई जो नेता हैं कांग्रेस के जिनका विलय जो बीजेपी में शामिल होगा, उनके राजनीतिक भविष्य का भी चुनाव है, वो इसमें तय होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नासिर इस पूरी जानकारी की। तो नासिर, जिस तरह बता रहे हैं कि अभी कुछ ऐसी जगह जरूर हैं जहां कांग्रेस पार्टी में भी भले ही प्रत्याशी घोषित हो गया, लेकिन चेहरों को लेकर अगर वक्त रहते विरोध नहीं थमता है तो फिर उन जगहों पर पुनर्विचार हो सकता है, जैसे धार के बदनावर में हुआ है। हालांकि कांग्रेस का पार्टीजनों का पूरा ध्यान इस बात पे है कि वक्त रहते इन सारे समीकरणों को साध लें, कोई अंतर विरोध की स्थिति नतीजों को प्रभाव डालने वाले हालात में ना बचे। तब तक अगर ये स्थितियां नहीं सुधरती तो फिर कुछ जगहों पर और प्रत्याशी बदले जा सकते हैं, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।
कुछ रिएक्शन आए वो भी आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की उपचुनाव की 27 सीटों की घोषणा कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो हवाई बातें कर रही थी, वो कह रही थी कि कांग्रेस के पास ना उम्मीदवार है ना वो हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट की घोषणा नहीं हो सकी। कांग्रेस पार्टी ने ये फिर से सिद्ध कर दिया कमलनाथ जी के नेतृत्व में कि हम भारतीय जनता पार्टी से आगे खड़े हैं, आगे रहेंगे और इनको इस चुनाव में पटकनी देंगे। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह बात की जा रही है कि कांग्रेस लगातार बीजेपी से आगे चल रही। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भोपाल से। अब सुधीर, कांग्रेस पार्टी इस मामले में तो वाकई आगे कि उसने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, केवल एक सीट छोड़ दें तो बाकी सब पर उम्मीदवार ला दिए। जहां असंतोष दिख रहा था, जहां विरोध दिख रहा था, उसको मैनेज करते हुए चेहरा बदल दिया। जो कुछ ऐसी जगह हो सकती थी जहां कांग्रेस के बड़े दिग्गज विरोध कर रहे थे, वहां पर पार्टी के भीतर के युवा प्रत्याशी को उतार दिया। तो कांग्रेस क्या मैनेजमेंट के मामले में अब की बार थोड़ा आगे है? और अब मुकाबला कहां देखते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस शुरुआत से अगर बात करें कि जिस दिन से सरकार गिरी थी कांग्रेस की, उसी दिन से चुनावी मोड में थी। लिहाजा चुनावी मैनेजमेंट को लेकर बात की जाए तो कांग्रेस ने अपने जो सिपाही थे उनको पहले से तैनात कर दिया था। केवल चुनाव में चेहरों को चुनना था, लिहाजा उस मामले में भी कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे निकलती आई। और जैसे जैसे कांग्रेस को लगा कि सर्वे के आधार पर या फिर जिताऊ उम्मीदवार चेहरे की तलाश पूरी हुई है, उन सीटों पर कांग्रेस ने धीरे धीरे अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी किया, और जो अब तक बिल्कुल साफ नजर भी आ रहा है। हालांकि कुछ एक जगह पर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, चाहे हम धार के बदनावर की बात करें, हाटपिपलिया की बात करें, या फिर दूसरी अन्य विधानसभा सीट जिनमें कहा जा रहा था कि कांग्रेस शायद ऐसे उम्मीदवारों पर दाव खेले जो बीजेपी से अचानक आकर चौंका सकते हैं। कई ऐसे बड़े नामों की चर्चा थी। दीपक जोशी ने खुद स्वीकार किया कि वो कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में थे और कांग्रेस चाहती थी कि शायद अगर वो आते तो निश्चित तौर पर उन पर दाव लगाया जाता, पर लेकिन उनके नहीं आने के कारण फिर से नए सिरे से यहाँ पर प्रत्याशी दिया गया। बदनावर में भी यही स्थिति देखने को मिली, जहाँ पर कमल पटेल को दोबारा नया चेहरा बनाया गया। इससे पहले जो अभिषेक सिंह टिंकू बनाते उनको उम्मीदवार बनाया गया था, पर लेकिन सर्वे को लेकर या स्थानीय कहना चाहिए कि जीत को लेकर शायद कांग्रेस आश्वस्त नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर भंवर सिंह शेखावत पर दाव पहली पसंद कांग्रेस की माना जा रहा था। उन्होंने कांग्रेस का दामन नहीं थामा, तो आखिर में कांग्रेस ने अपनी पार्टी के भीतर से जो सबसे बड़े उम्मीदवार थे उनको टिकट देने का फैसला बनाया। तो रणनीति लगातार यहाँ पर पल पल पर कांग्रेस की जो कहना चाहिए कि चुनाव के हिसाब से बदली जा रही है, पर लेकिन चुनावी जमावट की बात हो या चुनावी मैनेजमेंट की बात हो, यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 2018 का चुनाव जिस तरीके से कांग्रेस ने जीता था, लगभग उसी तर्ज पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के हाथ में इस समय चुनावी मैनेजमेंट की कमान है, और लगभग उसी तरीके से बिसात उन्होंने यहाँ पर बिछाना शुरू हुई है। देखना होगा कि चेहरों को लेकर जो बची हुई स्थिति है वो कब तक साफ होती है, पर लेकिन निश्चित तौर पर यह जरूर कहना होगा कि कांग्रेस रिस्क लेने के इसमें पोजीशन में इस समय बिल्कुल भी नहीं है। लिहाजा केवल जीत वाले उम्मीदवार, जो जीत वाले चेहरे हैं, उन्हीं पर दाव खेला जाएगा। मैनेजमेंट की कमान कांग्रेस के नेता जो है काफी समय से संभाल रहे हैं, और उसकी रणनीति जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तैयार कर रहे हैं। पुनीत, चलिए, तो अब देखना होगा कि जो सियासी जमावट है, जो कसावट एक तरह से दिख रही है मैनेजमेंट को लेकर के, ये जमीन के ऊपर कितना असर दिखा पाती है। फिलहाल कांग्रेस ने 28 में से 27 चेहरे उतार दिए। एक चेहरा जो इसमें से बदला गया था बदनावर का, उस चेहरे को भी इस सूची में जगह मिली। अब केवल एक सीट बची है जिस पर कांग्रेस पार्टी को अपना टिकट फाइनल करना है। बीजेपी में अब तक एक भी चेहरा घोषित नहीं हुआ है, हालांकि वो भी कहते हैं कि उनके पास नाम तय है। शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए।